नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज का हमारा ट्यूटोरियल है अजाइल से रिलेटेड। तो अगर आपने अजाइल में काम कर रहे हैं, आप स्क्रम मास्टर हैं लेकिन आपने स्पाइक नहीं सुना है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इस वीडियो में आप प्लीज़ इस वीडियो को देखें, जिससे आपको स्पाइक के बारे में पता चले कि स्पाइक क्यों होता है, क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो एजेंडा रहेगा वो है कि स्पाइक क्या है, क्यों हमको स्पाइक चाहिए, बेनिफिट्स ऑफ स्पाइक क्या हैं, कैसे स्पाइक को क्रिएट करते हैं, और टाइप्स ऑफ स्पाइक्स क्या होते हैं। मैं छोटा संक्षेप में ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको एटलीस्ट ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए स्पाइक का, जैसे कोई भी आपसे पूछे तो आपको उसके बारे में कोई आश्चर्य ना हो। और अगर आप इसको जानते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेम है कि नहीं, बस आप ये चीज़ को ध्यान में रखें। तो दोस्तों, स्पाइक क्या है? तो अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपने यूज़र स्टोरी सुना होगा, एपिक सुना होगा, लेकिन स्पाइक बहुत कम यूज़ होता है। और स्पाइक को हमको हमेशा यूज़ नहीं करना है, जब ज़रूरत पड़े तो ही यूज़ करना है। तो स्पाइक इज़ अ स्टोरी दैट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड अंटिल द डेवलपमेंट टीम्स रन्स अ टाइम बॉक्स्ड इन्वेस्टिगेशन। अंग्रेजी में ये सब बातें हैं, लेकिन इसका मेन मतलब मकसद ये है कि जैसे कई हमारे पास क्या होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी आती है जब हम स्प्रिंट स्टार्ट करते हैं या स्प्रिंट के बीच में। जनरली हम प्लानिंग के टाइम जब देखते हैं कि यार कोई ऐसी स्टोरी है जिसके बारे में हमको अभी पूरी डिटेल्स पता नहीं है, या हम चाहते हैं कि ये ऑलरेडी ये हमारे सिस्टम में चल रहा है, BAU मतलब ऑलरेडी सिस्टम में है, प्रोडक्शन पे है, लेकिन हमको ना तो PO को ढंग से पता है उसके बारे में टेक्निकली और फंक्शनली, ना ही टीम को ढंग से पता है। तो कुछ उसको पता करने के लिए कुछ टीम को टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसको एनालिसिस करना पड़ता है, उस पर रिसर्च करना पड़ता है, उसका प्रोटोटाइप क्रिएट करना पड़ता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम को, जो टाइम बॉक्स डे इन्वेस्टिगेशन लिखा है हमने, उसको हमको परफॉर्म करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं स्पाइक। भले ही वो किसी भी रूप में हो, भले ही प्रोटोटाइप हो, रिसर्च हो, एनालिसिस करना हो, कोई फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो कि ढंग से क्लियर नहीं है कि भाई इस बटन दबाने के बाद क्या होना चाहिए, वो किसी को क्लियर नहीं है। डेटाबेस में कैसे एंट्री हो रही है, बहुत सारे हमारे फ्लोज होते हैं, वर्क फ्लो कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस ठीक होगा कि नहीं होगा, अगर किसी कारण से परफॉर्मेंस बिगड़ ना जाए, तो वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए जो हमको टाइम चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अ यूज़र स्टोरी, या स्टोरी पे काम करना चालू करने के पहले, उसको बोलते हैं स्पाइक। एक ये जो टाइम दिया जाता है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन PO टीम स्क्रम मास्टर के दिया जाता है कि आप इतना टाइम इसमें डालिए। ज़रूरी नहीं कि स्पाइक का एस्टिमेशन हो, बट बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप उसको करें। स्पाइक का भी एस्टिमेशन करें कि भाई कितने स्टोरी पॉइंट्स आपको लगेंगे इस स्पाइक को क्रिएट करने के लिए, और उसके बाद आपके प्रॉपर एनालिसिस ख़त्म करके स्टोरी क्रिएट करने के लिए। क्योंकि आप जब स्पाइक क्रिएट कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, तो उससे एक प्रॉपर स्टोरी बन जाएगी और उस स्टोरी पे आप काम करना चालू कर देंगे। तो स्टोरी के पहले जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं स्पाइक। तो जनरली आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी चीज़ की हमको समस्या जो कि किसी को नहीं पता जिसके बारे में, उसके बारे में रिसर्च करना, प्रोटोटाइप बनाना, उसके बारे में एनालिसिस करना, फंक्शनली टेक्निकली को स्पाइक बोलते हैं। और क्यों चाहिए हमको स्पाइक? जैसे कि मैंने बताया आपको, अननोन थिंग्स, जैसे हमको पता है कि हमारा प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, लेकिन उस प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी को नोन नहीं है, कोई ग्रे एरिया है जो कि मतलब नया है सबके लिए। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आपकी टीम काम करती है किसी रिटेल एप्लीकेशन में, आपको आपकी टीम को पूरी तरह से पता है कि भाई प्रोडक्ट कैसे सर्च करते हैं, प्रोडक्ट को कैसे दिखाते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, ऑर्डर प्रोसेस कैसे करते हैं, लेकिन शॉपिंग कार्ट के बारे कंपोनेंट जो है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो शॉपिंग कार्ट के नॉलेज कंपोनेंट के बारे में नॉलेज लेने के लिए भी आप स्पाइक क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा कारण है रिस्क ऑफ फेलियर्स, मतलब कोई चीज़ अगर ऐसा ना हो जाए कि हम स्टोरी जल्दी जल्दी में स्टोरी क्रिएट कर लें और किसी कारणवश वो फेल हो जाए, और हमारा प्रॉपर एनालिसिस ना हो जिसके कारण कुछ फेलियर्स हो जाएं उसमें, तो भी हमको उसके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, स्पाइक क्रिएट करके उसको उस पर काम करना चालू करना चाहिए। और ये प्रैक्टिस हमको PO को भी समझाना चाहिए कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। टीम को बताना चाहिए, स्क्रम मास्टर की ड्यूटी होनी चाहिए कि ये
सारे स्पाइक क्रिएट करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब ज़रूरत हो, हमेशा नहीं, क्योंकि ये एक टाइम ले लेता है स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट में से। तो हमेशा हमको नहीं, जब हमको ज़रूरत हो तभी करें, ये भी हमको ध्यान रखना है। कोई सॉल्यूशन है उसकी फिजिबिलिटी चेक करने के लिए भी आप स्पाइक बना सकते हैं कि भाई फिजिबल है कि नहीं ये सॉल्यूशन। किसी ने तो आपको बोल दिया कि चलो ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, लेकिन ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के बाद पता चला कि ये दूसरी चीज़ें अफेक्ट कर गई, तो वो फिजिबिलिटी भी चेक करने के लिए हम स्पाइक क्रिएट कर सकते हैं। एस्टिमेशन करने के लिए स्पाइक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमको अगर को प्रॉपर, जैसे हमने मान लीजिए कि पहले एक स्टोरी थी जिसके बारे में हमको प्रॉपर पता नहीं है, जिसके लिए हम स्पाइक क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कुछ हाई लेवल का एस्टिमेशन दे दिया और कुछ ज़्यादा ही दे दिया। लेकिन जब हमने स्पाइक बनाया, एनालिसिस किया, तो हमको लगा, और इसमें अजाइल में सबसे बड़ी बात है सबको ओपन रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छुपा के कि भाई मेरे को कम टाइम में कर लिया लेकिन मैं ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, वैसा नहीं करना है। तो उसके लिए हमको क्या है, हमारी पूरी टीम को अफेक्ट होता है अगर हम ऐसी गलतियाँ करते हैं। तो एस्टिमेशन, री एस्टिमेशन के भी काम आता है स्पाइक, क्योंकि आपने अगर ज़्यादा टाइम दिया था, हो सकता है आपने एनालिसिस करके उसको सही पता एनालिसिस किया कि अच्छा मेरे को 13 नहीं 8 स्टोरी पॉइंट्स में ही काम हो जाएगा फॉर दिस स्टोरी, तो वो हमको ये इसलिए भी ज़रूरी है। अब बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? बेनिफिट्स यही होते हैं जैसे मैंने बताया, री एस्टिमेशन आप कर सकते हैं स्टोरी की, जिसके कारण आपकी टीम की वेलोसिटी हमेशा इंटैक्ट रहे। जितनी वेलोसिटी पे काम कर रहे हैं वो उसमें ज़्यादा वेरिएशन ना हो। इसके लिए आप री एस्टिमेशन करने के लिए भी स्पाइक काम आ सकता है। और डेफिनेशन ऑफ रेडी फॉर स्टोरीज़, अगर आपकी स्टोरी कोई है, उसकी डेफिनेशन ऑफ रेडी कब होती है? जब आप पूरी तरह से तैयार हैं उस स्टोरी को करने के लिए। तो आप स्पाइक जब क्रिएट करते हैं तो उसका यही मतलब है कि आप पूरी तरह से उसको एनालिसिस कर रहे हैं जिससे आप एक स्टोरी प्रॉपर बना सकें। सो यही है रेडी विद कंप्लीट एनालिसिस एंड सॉल्यूशन स्पाइक के दौरान। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। हाउ टू क्रिएट एन स्पाइक? तो दोस्तों स्पाइक क्रिएट करने का जो तरीका है वो यही है कि आप जीरा में जाएं। आप जीरा बोर्ड में जाएं, आपको पता होगा, आप जैसे आप स्टोरी क्रिएट करते हैं सिंपल, वैसे ही आपको यहाँ पर एक इशू टाइप में आप स्पाइक भी दिखेगा। अगर आपकी इसमें एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको डाल रखा होगा तो ये आप स्पाइक यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो जीरा में ही जहाँ पे इशू टाइप है, जैसे स्टोरी है, वैसे यहाँ पर एपिक है, टास्क है, वैसे ही स्पाइक भी होता है दोस्तों। तो यहाँ से आप स्पाइक क्रिएट कर सकते हैं। और जो हमारा टाइप्स ऑफ स्पाइक कौन कौन से हैं, तो ये मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें मैं एक साथ बता दे रहा हूँ, लेकिन आप बार बार अगर वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से इस स्पाइक के बारे में एटलीस्ट क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसा टर्म है जो हर किसी को पता नहीं होता है। अगर आपको पता रहेगा तो ये एक एडेड एडवांटेज भी है। तो हमको ऐसा कोई नई चीज़ें हमेशा सीखती रहनी चाहिए जिससे हमको पता चलता रहे कि चीज़ क्या चल रहा है मार्केट में। तो स्पाइक्स के जो टाइप हैं वो है रिसर्च स्पाइक, आर्किटेक्चर स्पाइक, रिफैक्टरिंग स्पाइक, और इनके अंदर जो हर किसी के अंदर जो स्पाइक्स आते हैं वो है बेसिकली टेक्निकल और फंक्शनल स्पाइक्स। तो ये है हमारे स्पाइक के बारे में। जैसे कई बार क्या होता है आर्किटेक्चर में, हमने क्या बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जैसे, तो उसमें CI/CD पाइपलाइन के लिए हमको कुछ नई पाइपलाइन बना रहे हैं जिसके बारे में हमको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जेनकिंस क्या है हमको नॉलेज नहीं है। तो हम उसके लिए भी स्पाइक क्रिएट कर सकते हैं, उसको पता करने के लिए कि भाई ऑटोमेशन कर रहे हैं हम अपने एप्लीकेशन में, तो ऑटोमेशन कैसे लिखते हैं, गरकिन फाइल क्या होती है, फीचर फाइल क्या होती है, वो सब बनाने के लिए हम स्पाइक बना सकते हैं, जिसको हम सीखने के बाद फिर एक स्टोरी बना सकते हैं उसके लिए। तो ये मेनली मैंने आज आपको स्पाइक के बारे में बताया कि स्पाइक क्या होता है, क्या नहीं होता है। होपफुली आपको इसके बारे में नॉलेज मिलेगा और आप इसको यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।